नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो दुबई में रहने वाले एक लड़का और एक लड़की की है। दोनों शादी करके वहां जाते हैं, फिर उनके साथ जो वहां कुछ घटनाएं होती है वो पूरा हम अपनी कहानी में सुनेंगे। बहुत ही रोमांटिक, मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी पूरी सुनिए और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे वही विनती, निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाता रहूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जौनपुर। जौनपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सुनील है, वो दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। पिछले 10 साल से वो दुबई में काम करता था। उसकी वहाँ पे उस कंपनी में अच्छी रेपुटेशन थी और सुनील वाकई बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन था, जिससे कंपनी में उसकी पूछ बहुत थी और कंपनी ने उसे हेड इलेक्ट्रीशियन बना रखा था। सुनील के घर वाले सुनील पर दबाव बनाते जा रहे थे शादी करने के लिए। धीरे धीरे सुनील को भी एहसास होता है कि अब उसकी उम्र शादी के लिए हो चुकी है। अगर उसने शादी नहीं की तो शायद लेट हो सकता है। तो ये सब सोच के उसने शादी के लिए हाँ कर दी। घर वाले लड़की देखते हैं, रिश्ता देखते हैं और एक लड़की को फाइनल कर लेते हैं कि इसके साथ ही सुनील की शादी की जाएगी। लड़की का नाम संध्या है। संध्या बहुत ही खूबसूरत, नेक दिल लड़की है। घर के कामकाज उसे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद सुनील वहाँ से छुट्टी लेकर के अपनी शादी के लिए इंडिया आता है। घर वाले उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। शादी के बाद जब संध्या सुनील के साथ उसके घर पे आती है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। संध्या बहुत ही सज्जन सुशील पत्नी थी। वह सुनील की हर एक बात मानती थी। सुनील जैसा कहता था संध्या वैसा ही करती थी। ये सब देख करके सुनील को बहुत ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी पे आता था। दोनों इसी तरह से कुछ दिन बिताते हैं। धीरे धीरे सुनील की छुट्टी ख़त्म हो जाती है। सुनील बोलता है कि अब तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है। तो संध्या कुछ उदास सी, मायूस सी हो जाती है कि अब तो आप बहुत दिनों के बाद वापस आओगे। फिर सुनील संध्या को उसके मायके भिजवा देता है। उसके मायके वाले आते हैं संध्या के, वो संध्या को वापस अपने घर ले जाते हैं। सुनील अपनी छुट्टी ख़त्म करके वापस दुबई आता है। पर वो काम के लिए दुबई तो आ गया था, पर उसका दिल संध्या के साथ ही भारत में रह गया था। उसे संध्या के बिना मन नहीं लग रहा था। इधर संध्या का भी वही हाल था, उसे भी अपने पति के बिना मन नहीं लग रहा था। पर दोनों कर भी क्या सकते थे। दोनों इतनी दूर थे कि सिर्फ फ़ोन पे बातचीत ही एक ज़रिया था, एक तरीका था जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देख सकते हैं। धीरे धीरे संध्या बोलने लगती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप ऐसा करो कि काम छोड़ कर के वापस यहीं आ जाओ। भारत में भी तो नौकरियां हैं, आपके पास जानकारी है तो कहीं भी आपको अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। धीरे धीरे जब संध्या प्रेशर बनाने लगती है, ये बात बार बार कहती है। उधर सुनील का भी वही हाल था, उसे भी संध्या के बिना मन नहीं लग रहा था। एक दिन हिम्मत करके सुनील बोलता है संध्या कि ठीक है, मैं यहाँ नौकरी से इस्तीफ़ा दे करके भारत आ जाऊँगा और वहीं काम करूँगा। सुनील अपने मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर जिनका नाम पारस रेड्डी है, भारत भारत से ही हैं। वो भी वहाँ पे एक अच्छी पोस्ट पे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। वो सुनील से पूछते हैं कि अचानक क्या बात हो गई सुनील, जो आप इस तरह से बात कर रहे हो, आपको कंपनी में किसी तरह की कोई दिक्कत है? तो सुनील बताता है कि साहब ऐसी बात नहीं है, मेरी अभी नई नई शादी हुई है।
मेरा भी मन नहीं लगता है अपनी पत्नी के बिना, और मेरी पत्नी का भी यही हाल है। वो भी चाह रही है कि मैं वापस भारत ही आ जाऊँ और वहीं पे कहीं नौकरी करूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो भी है मेरा हिसाब कर दिया जाए और मैं अपने पैसे लेकर के भारत चला जाऊँगा। पारस रेड्डी जी बोलते हैं ठीक है, मैं बात करता हूँ, और हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए आप, मैं बात करके आपको बताता हूँ। पारस रेड्डी मालिक जो कंपनी के थे शेख साहब से बात करते हैं। शेख साहब को बताते हैं कि एक लड़का है इलेक्ट्रीशियन, हेड इलेक्ट्रीशियन है हमारी कंपनी का, और उसे बहुत जानकारी है और 10 साल से हमारी कंपनी के लिए वो यहाँ पे काम कर रहा है। अब वो अचानक बोलता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, भारत चला जाएगा। तो जो कंपनी के ऑनर थे वो पूछते हैं कि अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जो वो यहाँ नौकरी करना नहीं चाहता है। तो मैनेजर बताते हैं कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो अपनी पत्नी के बिना नहीं रहना चाहता, वो अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है, पर यहाँ संभव नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि वो भारत ही चला जाए और वहीं पे कहीं नौकरी करे। तो कंपनी के ऑनर हैं, वो सारी बात सुनते हैं, फिर अपने मैनेजर से बोलते हैं कि ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि उसकी पत्नी को ही यहाँ दुबई बुला लिया जाए। मैनेजर कहता है कि जैसा आप चाहें। उसके बाद संध्या को वापस दुबई आने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी सब कंपनी की तरफ से तैयार करवाए जाते हैं, और इधर सुनील संध्या को पासपोर्ट ऑफिस भेज देता है पासपोर्ट अप्लाई करवाने के लिए। कुछ दिनों में उसका पासपोर्ट भी बन जाता है, और उधर कंपनी ने संध्या को दुबई बुलाने के लिए सारे कागजात तैयार करते हैं, और फाइनली एक दिन संध्या दुबई पहुंच जाती है। सुनील उसे लेने जाता है वापस, वो संध्या को लेकर के आता है जहां उसे फ्लैट मिला हुआ था, उसमें अपनी पत्नी को रखता है। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश कि दोनों को साथ रहने का मौका मिल गया। सुनील अब जब ड्यूटी पे जाता है उसका मन खुश था, वो बिल्कुल खिला खिला सा हुआ ड्यूटी पे जा रहा था। पहले वो ड्यूटी पे तो ज़्यादा था पर उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता था। तो एक दिन मैनेजर साहब की नज़र पड़ती है सुनील पे, सुनील ऑफिस जा रहा था। तो मैनेजर साहब सुनील से पूछते हैं कि भाई सुनील, अब तो तुम खुश हो गए, तुम्हारी पत्नी भी यहाँ आ गई है, तो पार्टी तो हमारी बनती है। सुनील बोलता है कि बिल्कुल सर, जब आप बोलें पार्टी मैं दे दूँगा आपको। तो पारस रेड्डी जी कहते हैं कि मैं कहीं बाहर पे पार्टी नहीं करूँगा, मैं पार्टी आपके घर पे ही करूँगा। आपकी पत्नी की मुँह दिखाई भी हो जाएगी और हमारी पार्टी भी हो जाएगी। सुनील शुरुआत में टालने का प्रयास करता है कि सर घर पे पार्टी सही नहीं हो पाएगी, मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बाहर ही किसी होटल रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। पर पारस रेड्डी जी मानने को तैयार नहीं, पार्टी तो आपके घर पे ही करूँगा। सुनील मान जाता है। तो छुट्टी का दिन उस दिन पार्टी रखी जाती है। अब संध्या और सुनील उस दिन खाना तैयार करने लगते हैं। समय के हिसाब से पारस रेड्डी और 2 मित्र और उनके साथ में आए हुए थे, तो कुल सुनील और 3 इधर से 4 आदमी थे। चारों खाना पीना शुरू करते हैं। पार्टी उनकी अपनी चल रही थी। 11 बजे के आसपास उनका खाना और पीना ख़त्म होता है। सब पार्टी एंजॉय किए वहाँ पे। उसके बाद पारस रेड्डी जी कहते हैं कि भाई सुनील, पार्टी तो तुमने दे दी पर अपनी पत्नी का मुंह दिखाई तो कराया ही नहीं। तो सुनील बोलता है कि साहब गांव से है, थोड़ी शर्माती है, सामने नहीं आना चाहती है, घूंघट में रहती है। तो फिर भी पारस रेड्डी जी कहते हैं कि नहीं नहीं यार, कम से कम मुंह दिखाई तो ज़रूर होनी चाहिए। फिर सुनील जाकर के संध्या को लेके आता है। जब उनके सामने संध्या ने अपना घूंघट उठाया तो पारस रेड्डी बिल्कुल हैरान फटी हुई आंखों से संध्या को देखते रह जाते हैं।
संध्या बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद पारस रेड्डी अपनी जेब से एक सोने की चेन निकालते हैं और संध्या को पकड़ाने लगते हैं। संध्या मना करती है। सुनील भी बोलता है कि सर इसकी क्या ज़रूरत है। फिर भी पारस नहीं मानते हैं। वो संध्या का हाथ पकड़ के उसके हाथ में चैन रख देते हैं। उसके बाद फिर सभी लोग सुनील के घर से निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद संध्या सुनील से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगी ये आदमी, इनकी नज़र मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि इनको घर पे मत बुलाइएगा। कहता है ठीक है, मैं आगे से नहीं बुलाऊंगा, ऐसे भी ये लोग रोज़ रोज़ कहाँ यहाँ आने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद पारस फिर से सुनील से कहते हैं कि यार अब तो जो पार्टी तुम्हारे यहाँ से करके आए हैं, खाना तो तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छा बनाती है, तो हम लोग छुट्टी वाले दिन तुम्हारे घर पे पार्टी कर लिया करेंगे। तो सुनील ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता है, उनको मना नहीं कर पाता है। एक दिन की बात है, सुनील ड्यूटी पे ही होता है। पारस उसके पीछे उसके घर पे जाते हैं, घर का बेल बजाते हैं। संध्या बाहर निकलती है, गेट खोलती है, देखती है तो मैनेजर साहब हैं। नमस्ते किया, पर उसके बाद उसने बताया कि सुनील घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा। पारस बताता है कि मुझे पता है कि सुनील ड्यूटी पे है, आप मुझे कम से कम घर के अंदर तो बुलाइए। संध्या सोच में पड़ जाती है कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। एक अनजान आदमी उसके घर के अंदर आना चाहता है, साथ में उसका पति नहीं है और वो दूसरे देश में है। फिर भी हिम्मत करके संध्या ने उसे घर में आने की इजाज़त दी। संध्या आगे आगे आती है, पीछे से पारस भी घर के अंदर आते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं। संध्या दूसरे कमरे में चली जाती है और अपने पति को फ़ोन लगाती है और उससे सारा माजरा बताती है कि आप पारस घर पे आए हुए हैं, मैंने इनको बताया भी कि आप नहीं हैं, फिर भी ये घर के अंदर आके बैठ गए हैं। सुनील बोलता है कि ठीक है, मैं आता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। सुनील को आने में लगभग 1 घंटे लगने वाले थे। आती है तो देखती है कि पारस वहाँ सोफे पे बैठ के बिल्कुल रो रहे हैं बच्चों की तरह। अब उनका रोना देख कर के संध्या अबाक, आखिर क्या बात हो गई कि वो आदमी घर के अंदर आता है, किसी से ना कुछ बोलता है ना कुछ, और रोना शुरू कर देता है। उसके कुछ देर के बाद सुनील भी घर पे आता है। संध्या दरवाज़ा खोलती है। अब सुनील आकर के पूछता है कि सर क्या बात हो गई जो आप यहाँ पे आए। उसके बाद पारस और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो सुनील उसे चुप होने के लिए बोलता है आखिर आप मेरे घर पे आकर के क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है, बताइए मुझे, जो भी बात है खुल के बोलिए। यहाँ आप आकर के आपका रोने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप यहाँ किस लिए आए हैं। खुल के अपनी कहानी बताता है कि उसकी भी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी, पर उस समय वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है और पैसे के पीछे भागता है। आज उसके पास बहुत पैसे हैं, पर उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, अब उसके साथ नहीं रहती है। तो मैं सिर्फ संध्या से ये बात कहने के लिए आया था कि अगर कोई उसकी नज़र में लड़की हो तो मैं उससे शादी करना चाहूँगा, यही कहने के लिए मैं यहाँ आया था। तो सुनील कहता है कि सर आपकी उम्र भी तो 40-45 साल के आसपास हो गई है, अब कहाँ लड़की इस उम्र में आपको मिलेगी। संध्या बताती है कि मेरी एक रिश्तेदार में बहन है जिसकी उम्र 35-36 साल के आसपास है,
तलाकशुदा है, अगर आप तैयार हैं, राज़ी हैं, तो मैं इस रिश्ते के लिए आगे बातचीत करती हूँ। पारस मान जाता है, बोलता है कि बिल्कुल आप शादी के लिए बातचीत करिए, अगर वो लोग तैयार हैं तो हमारी तरफ से भी ओके है, हम शादी कर लेंगे। जो संध्या की बहन है उसका नाम राधा है, उसके घर वाले से बातचीत होती है, उसके घर वाले भी मान जाते हैं और ये बात पारस को बताई जाती है कि लड़की वाले भी मान गए हैं। फिर उसके बाद राधा का पासपोर्ट बनवाया जाता है और राधा दुबई आती है। वहाँ पारस और राधा एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वापस सभी इंडिया आते हैं और घर परिवार वालों की सबकी सहमति से वो दोनों आपस में शादी करते हैं। तो ये थी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।